Top 10 foods to stop hair fall. Diet to regrow the healthy hair. Hello everyone, you are watching The Healthy Cafe. Welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे उन फूड्स के बारे में जो हेयर फॉल को स्टॉप करने, रिड्यूस करने और कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं और साथ ही जो न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये वो फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं न्यू ग्रोथ पर, जेनेटिक्स, एज, हेल्थ एंड डाइट। जो पहली दो चीज़ें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हेल्थ और डाइट दोनों चीज़ों पर हम पूरी तरह फोकस कर सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी हेयर ग्रोथ में। तो किन वजह से हमारे हेयर फॉल होता है? हमारी डाइट ठीक नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल चेंजेस, मेडिकेशंस, हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एक्ने के लिए हो या बर्थ कंट्रोल पिल्स हों। आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल नॉर्मल है, इसके लिए अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारे बेटर हो जाते हैं। अगर आप उस टाइम भी अपनी डाइट का ख्याल ना करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिया यानी कि आयरन की कमी, ऑटो इम्यून डिजीजेज, वायरसेस एंड बैक्टीरिया अटैक्स, पीसीओएस, पीसीओडी, कोई स्किन कंडीशन है आपको ऐसी, या फिर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा या कोई फिजिकल ट्रॉमा है आपको बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल का वेट लॉस किया है आपने यानी कि ड्रामेटिक वेट लॉस। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि वेट लॉस के दौरान बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। इसका रीज़न यही है कि आप एक्सट्रीम लेवल पर वेट लॉस कर रहे हो लेकिन अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे एंड यू आर टेकिंग लो कैलोरी डाइट। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाएगी। सो व्हेन यू आर वर्किंग आउट और इवन यू आर ट्राइंग टू वेट लॉस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशनल डेंस रखें। उसमें हर तरह का फूड ग्रुप होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। कार्ब्स को आप बिल्कुल हटा नहीं सकते क्योंकि कार्ब्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में है। आ जाते हैं जी हेयर फॉल के कॉजेज़ की तरफ। इन कॉजेज़ के बारे में हमने बात की थी कि इनमें आ जाते हैं आपके वायरसेस, बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए या फिर आपकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बहुत पुअर है। ये बेसिक रीज़न है हेयर फॉल के। इसके बाद टाइप्स की तरफ आ जाते हैं जिनमें बेसिकली आ जाते हैं एलोपेशिया। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ये डिजीज़ किसी भी वायरस की वजह से हो सकती है या फिर किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। में आपके विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं और इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डिजीज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मोस्ट कॉमनली मेल्स में होती है। मेल पैटर्न्स में इसका ज़्यादा देखा गया है और मेजरली ये जेनेटिक्स की वजह से होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल करें। स्ट्रेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ये दोनों मेजर फैक्टर हैं आपके हेयर फॉल में। एज की वजह से भी ये ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई भी हार्मोन डिस्टर्ब हो, फीमेल पैटर्न में ये मेजर कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं हेयर फॉल के। नेक्स्ट टाइप में देखा जाए, इसमें आपके जो हेयर ग्रोथ का साइकिल, उसमें ज़्यादातर हेयर साइकिल 80 to 90%, 80 टाइम्स वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, लेकिन इसके बाद एक रेस्टिंग स्टेज भी आती है। इस रेस्टिंग स्टेज को नेम दिया गया है टीलोजन एफुलियम। यहाँ पर क्या होता है, कई लोगों का बहुत ड्रामेटिक हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है जो कि सिर्फ 10% पर इन्हांस करता है एंड उसके बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन आ जाते हैं। फिर इस स्टेज के बाद आपके बालों को रीग्रो होने में भी टाइम लग जाता है और उसके बाद एक्टिव फेज की तरफ जाने में भी टाइम लगता है। सो कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए हैं हेल्दी बालों के लिए या फिर हेयर फॉल को रोकने के लिए, फिर हेल्दी बालों के रीग्रोथ के लिए भी? नंबर 1 पे हाई क्वालिटी प्रोटीन। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा प्रोटीन है? केराटिन। केराटिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अलग से लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं जिन्हें केराटिन ट्रीटमेंट कहा जाता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर योर हेयर ग्रोथ। उसके बाद आयरन की तरफ आ जाते हैं। फीमेल्स में इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन जो होगा वो अच्छे तरीके से आपके बालों की तरफ कैरी नहीं होगी और इसकी वजह से वो ब्लड जो हेयर की तरफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं होते और आपको आयरन डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आयरन प्रॉपर आपकी हेयर्स को नहीं मिल रहा, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर्स को नहीं मिलेंगे तो हेयर ग्रोथ कैसे होगी? इसके बाद आपको चाहिए है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा ये हमारे कोलेजन को सिंथेसाइज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
बाद आ जाते हैं बी विटामिन्स, जो कि आपके हेयर की इलास्टिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसके अलावा आपको विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चाहिए, ये आपकी बॉडी को सीबम बनाने में। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए प्रेजेंट नहीं है तो आपकी बॉडी में मौजूद सीबम यानी कि ऑयल जो नेचुरली आपकी बॉडी से प्रोड्यूस होता है वो नहीं बन सकेगा। ये बात इम्पॉर्टेंटली आपको विटामिन ई नीडेड होता है, ये आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं होता लेकिन आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट रखता है। विटामिन आपको इसलिए चाहिए होता है कि ये हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी को हार्मोन्स का मसला है तो उसको डेफिनेटली विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली चाहिए ताकि उनके कैल्शियम हीमोस्टेसिस में इंपॉर्टेंटली हेल्पफुल हो सकें, आपके इम्यून रेगुलेशन के लिए, या फिर आपके जो ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन है या सेल ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन है वो उसमें हेल्पफुल रहे। इसके अलावा जिंक आपके नेचुरली प्रोड्यूसिंग ऑयल को बैलेंस रखता है, सल्फ़र आपके केराटिन को बैलेंस रखता है, होल्ड करके रखता है। देन इसके बाद आपके कोलेजन प्रोडक्शन के लिए सिलिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है। सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारी बॉडी को ओमेगा 3 मेनली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि हम फूड के थ्रू हम ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ले रहे हैं। हम किसी भी फॉर्म में ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें ओमेगा 6 प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा 3 प्रेजेंट नहीं होते। आ जाते हैं हम सबसे पहले फूड पे, जिसमें आता है स्पिनिश या फिर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। हम सब जानते हैं आयरन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, हमारी हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयरन हमारी बॉडी को इसलिए भी चाहिए ताकि हमारी हेयर ग्रोथ प्रॉपर हो सके, ऑक्सीजन रूट्स तक, हमारे हेयर की रूट्स तक पहुंच सके और हमारी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत रह सकें। स्पिनिच में आयरन के अलावा विटामिन ए, सी, के एंड बी ग्रुप ऑफ विटामिन्स, पोटाशियम और फोलेट भी प्रेजेंट है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उनके रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके अलावा कितना पोर्शंस, 100 ग्राम पोर्शन ऑफ स्पिनिच इज़ इम्पॉर्टेंट, या कह लो इतना ही आप लोगों को एज अ सैलड या मील इसको ले सकते हैं एक दिन में। आ जाते हैं स्वीट पोटैटोज़ की तरफ। ये इसमें बीटा कैरोटीन रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका डायरेक्ट लिंक है हमारी हेयर ग्रोथ, हेयर हेल्थ में। हेयर की अच्छी हेल्थ के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम स्वीट पोटैटोज़ का इस्तेमाल करें। विटामिन ए हमारी बॉडी में मौजूद सीबम की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जो कि हमारी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है और उसके अलावा हमारे थिन हेयर्स को थिक हेयर की तरफ लेके चलता है। इन विटामिन ए के अलावा विटामिन सी, B6, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, फोलेट, ये सब भी स्वीट पोटैटोज में प्रेजेंट होते हैं। हफ्ते में 3 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सोयाबीन्स की तरफ। ये एक सुपर फूड है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपके हार्मोन्स की ग्रोथ को या फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं जिन्हें हम डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पर्मिडाइन कहते हैं। स्पर्मिडाइन क्या होता है, जो कि हमारा बहुत सारी रिसर्च से भी पता चला है हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में प्रोटीन्स, आयरन, ओमेगा 3, विटामिन B2, मैग्नीशियम, ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों एक सर्विंग इसकी ले सकते हैं या फिर 30 ग्राम या 40 ग्राम पोर्शन भी ट्वाइस अ वीक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स की तरफ, जिनमें विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और ये आपकी डाइट में लाजमी होने चाहिए। ये कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। गावा, लेमन, आंवला, रॉ मैंगो, ऑरेंज, ये बेस्ट सोर्स हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स या कह सकते हैं। इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डेली बेसिस में एक कोई भी सिट्रस फ्रूट आपको लाजमी लेना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप सिट्रस फ्रूट डेली बेसिस पर ले रहे हैं। बालों के साथ साथ आपकी बॉडी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं नट्स की तरफ। पाकिस्तान में हर तरह के नट्स इजीली अवेलेबल हैं। इनमें विटामिन बी, जिंक, एसेंशियल फैटी एसिड्स वाइड वैरायटी में मौजूद होते हैं। किसी भी किस्म की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपकी नट्स के कवर हो सकती है। अगर आपको हेयर लॉस है या हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही तो नट्स का इस्तेमाल इसको डेफिनेटली बेटर कर सकता है। इसके अलावा पिस्ताशियोज़ का इस्तेमाल मेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश्यूज़ यानी कि काजू में बायोटीन्स, वॉलनट्स,
ये सारे आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉलनट्स यानी कि अखरोट और बादाम में ऐसे ऑयल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपकी हेयर को इलास्टिन करते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं। ये आपके बालों को टूटने से भी बचाते हैं। एक डेली बेसिस में मुट्ठी के बराबर नट्स का इस्तेमाल आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। इसके बाद बेरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके हेयर्स के लिए। ये नेचुरली कोलेजन बूस्टिंग विटामिन सी इनमें प्रेजेंट होता है जो कि आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्यून करता है। विटामिन सी आपके स्काल्प की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है या फिर कह सकते हैं बूस्ट रखता है। डेली बेसिस पे हैंडफुल ऑफ बेरीज का इस्तेमाल आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम भी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये सब हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी होल ग्रेन्स की तरफ, जिनमें रिच अमाउंट में बायोटीन प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए या फिर कह लें हमारी सेल की प्रोलिफरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें मौजूद प्रोटीन्स जो कि हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। कोशिश करें कि डेली बेसिस में रागी, ओट्स, क्यूना, प्रोटीन्स, दलिया, माइलेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ये आपके फुल ऑफ बायोटीन है। डेली बेसिस में 3 to 6 सर्विंग्स 5 days इन अ वीक इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी लेंटिल्स की तरफ, जो कि रिच अमाउंट में जिनमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और बायोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रिच अमाउंट या प्लेंटी ऑफ फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल्स के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल की ग्रोथ को इन्हांस करता है, उन्हें रीस्टोर करता है और इसके अलावा आपकी हेयर स्काल्प को भी इम्प्रूव रखता है, उनको ऑक्सीजन इम्प्रूवली प्रोवाइड करता है, उनकी स्किन को स्मूथ रखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसका कितनी साइज़ लेना चाहिए, यानी कि कितने 1 कप जो है आपकी इनफ है। देन आ जाते हैं एग्स की तरफ। एग को मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है क्योंकि इनमें फुल ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटीन्स के अलावा बायोटीन प्रेजेंट हैं जो कि आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट रखता है और कोलेजन आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग में मौजूद प्रोटीन्स को केराटिन कहा जाता है और बायोटीन इनमें एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को बूस्ट रखते हैं, उनको नरिश रखते हैं और इसकी वजह से आपकी बालों की ग्रोथ और उनकी स्ट्रॉन्गनेस बरकरार रहती है। एग में प्रोटीन्स के अलावा, बायोटीन्स के अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, कैरोटीन्स, ल्यूटीन, जिंक, प्रोटीन और सेलेनियम वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। हफ्ते में 2 से 4 एग का इस्तेमाल आपको हेल्दी रखता है। इसके अलावा आपके हेयर्स के लिए मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो में मौजूद सिलिका, विटामिन ए, B6, C और फोलेट आपके हेयर को प्रमोट करता है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग रखता है। फिग्स यानी कि अंजीर का इस्तेमाल आपके हेयर की ग्रोथ को इन्हांस रखता है। इनमें मौजूद आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई आपके हेयर स्काल्प के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेट्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे लाजमी करें। इनमें विटामिन ए प्रेजेंट है। फैटी फ़िश यानी कि फ़िश आपको इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा 6 भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स, चिकपीज़ यानी कि वाइट चने, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन B9 इसमें प्रेजेंट होती है और इसके अलावा प्रोटीन और जिंक हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीन्स का इस्तेमाल करें, सिनेमन का इस्तेमाल करें, अनियन, कर्ड, दही, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे हेयर सर्कुलेशन के लिए, स्काल्प सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दही में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, प्रोबायोटिक्स ये सारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोशिश करें कि स्ट्रेस कम से कम लें। इसके अलावा अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें। अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो हमारी बॉडी का ओवरऑल सिस्टम मेंटेन रहेगा। इसके अलावा मेडिकेशंस का इस्तेमाल कम से कम रखें। मेडिकेशंस का ज़्यादा इस्तेमाल आपके खून को पतला रखता है। इसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दें। आपको पता है जो फूड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको अवॉइड करें। टेक प्रॉपर स्लीप, नींद अपनी प्रॉपर रखें, 8 घंटे की नींद पूरी करें। ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जिनमें केमिकल्स कम हों।
कोशिश करें कि कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन अगर आप कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका न्यूट्रिएंट फैक्टर चेक कर लें कि उनमें बायोटिन प्रेजेंट है कि नहीं, वही आप इस्तेमाल करें। एलोवेरा का इस्तेमाल आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ब्स का, नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल करें। ये सारी जड़ी बूटियाँ आपकी बालों को फ्रेश रखती हैं। और कोशिश करें कि गर्म पानी से कभी भी अपने बाल वॉश नहीं करें, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा रूखा कर देता है और उन्हें बहुत जल्दी टूटने पे हेल्पफुल होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एलोवेरा डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपकी बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी इन्हांस होती है, आपके बालों में स्मूथनेस आ जाती है। हर्ब्स आपको पता है कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।